पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय जारहियत जिसने खित्ते को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना दिया है, इस सारी सूरत हाल पर सिचुएशन रूम में जियो न्यूज आपको लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल से आगाह रखे हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मुलाकात की है। इस अहम मुलाकात में वज़ीर आज़म और सऊदी सफीर ने पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान से यकजहती का इजहार करने पर सऊदी सफीर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सऊदी अरब और दीगर ममालिक कशीदगी में कमी लाने के लिए भारत पर जोर डाले। इस मौके पर सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने कहा कि सऊदी अरब खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अहम तरीन खबर आ रही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने मुलाकात की है और अहम मुलाकात में वज़ीर आज़म और सऊदी सफीर ने पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान से यकजहती का इजहार करने पर सऊदी सफीर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सऊदी अरब और दीगर ममालिक कशीदगी में कमी लाने के लिए भारत पर जोर डालें। इस मौके पर सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने कहा कि सऊदी अरब खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सिचुएशन रूम जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर ने कहा है कि पाकिस्तान भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है। सदर सलामती काउंसिल के बयान में कहा गया है कि सलामती काउंसिल का इजलास दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी लाने में मददगार हो सकता है। याद रहे कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत यूनान के पास है। यही नहीं, अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वह मसाइल के जिम्मेदाराना हल की जानिब बढ़ें। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान तैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने भारतीय हम मनसब जयशंकर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बुध के रोज़ बात की, जिसमें सेक्रेटरी रूबियो ने दोनों मुल्कों से कहा कि वो ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूब एशिया में तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। Secretary spoke with Indian External Affairs Minister Jay Shankar and Pakistani Prime Minister Sharif. The Secretary encouraged both countries to work toward a responsible solution that maintains long-term peace and regional stability in South Asia. भारत की किसी भी मुमकिना मुहिम जुई के पेश नज़र पाक फौज की जंगी मशक़ें पूरे जोरों शोर से जारी हैं। और अब बात करेंगे सिंध के हवाले से। पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर भारत को बाकायदा नोटिस देने का फैसला किया है। नोटिस में मुआहदा मुअत्तल करने की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। ज़राए इंडस कमीशन के मुताबिक भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर जारी है। जवाद मलिक से मजीद जानते हैं। तास मुआहदे की मुअत्तली पर वज़ारत खारजा, वज़ारत आबी वसाइल और वज़ारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। ज़राए इंडस वाटर कमीशन के मुताबिक चंद रोज़ तक भारत को बाकायदा सफारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला किया गया है। नोटिस में मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भी भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर गौर किया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कानूनी और इखलाकी जवाज़ देना है ताकि भारत की आबी जाहरियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जा सके। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है और उम्मीद है कि भारत को जल्द अपने फैसले पर नजर सानी करना पड़ेगी। इसके बाद मरहलावार दीगर मराहल की तरफ जाने का फैसला किया जाएगा। ये तमाम इक़दाम हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। पाक भारत तनाव पर लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल से आगाह रहना चाहते हैं तो जियो न्यूज़ पर सिचुएशन रूम से जुड़े रहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेन न्यूज़ स्टूडियो से आपको अपडेट के साथ ज्वाइन करेंगी। साबिक वज़ीर आज़म और सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग मिलेगा। रायविन में सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान मियां नवाज शरीफ ने कहा कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, मगर तमाम सियासी जमातों का यकज़बान होना खुशाइन बात है। मुल्क की दिफा के लिए अजीम मकसद के लिए इख्तिलाफात एक तरफ रखना अच्छी रिवायत है।
अभी आपको बताएं कि होशियार खबरदार, पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान सोशल मीडिया पर जाली वीडियोस का बाजार भी गर्म। बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस और फेक न्यूज़ अपलोड की जा रही हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक जाली वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जिसमें वो पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। इस किस्म के वीडियोस पर यकीन करने से पहले उनकी तस्दीक इंतहाई ज़रूरी है। फेक न्यूज़ और फेक वीडियो से छुटकारा पाकर जियो। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में इस्लामाबाद में 26 नवंबर के एहतजाज के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 82 अफराद ने अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। अदालत ने एतराफ़ जुर्म करने वाले 82 मुलजिमान को 4 माह कैद और 15-15 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। मुलजिमान ने अदालत में बयान दिया कि मकामी और मरकज़ी क़यादत ने पुरतशद्दुद एहतजाज की तरगीब दी थी। हम गरीब मजदूर हैं, हमसे रियायत बरती जाए। सज़ा पाने वालों ने अदालत में तहरीरी बयान दिया, वो आइंदा किसी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमे में पीटीआई के सेनेटर एजाज अहमद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली है। समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स किए कि एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने एजाज अहमद चौधरी को 1 लाख रुपए के मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म दे दिया है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जियो न्यूज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेपुटेशन पर आए जजेस को वापस भेजने के फैसले के खिलाफ मातहत अदलिया के जजेस की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालती मुआविन को दलाइल तहरीरी तौर पर जमा कराने की हिदायत की। एडवोकेट जनरल ने कहा कि 18 मार्च को नए ट्राइब्यूनल का नोटिफिकेशन जारी हो गया तो पुराना ट्राइब्यूनल ख़त्म हो गया। पुराने ट्राइब्यूनल ने 21 मार्च को मुख्तसर फैसला जारी किया। फ्रांस में मुकीम समंदर पार पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने भारतीय जारहियत के खिलाफ पेरिस के आईफल टावर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में शरीक पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों के अरकान ने सियासी वाबस्तगियों को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान के साथ वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। मुजाहिरीन से खिताब में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट ने अक़वाम मुत्तहिदा से पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा किया। मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा ज़ाहिर हाशमी, राजा ताहिर महमूद और दीगर ने भी पाक वतन की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग न करने का आज़म जाहिर किया। बड़ी खबर आ रही है। मुल्क में महंगाई अप्रैल के महीने में कम तरीन सतह पर पहुंचने की खबर है। मुल्क में अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 3% रही। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च में महंगाई में इजाफे की शरह 7% थी, जबकि गुज़िश्ता बरस अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 17.3% थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां माली साल के इब्तिदाई 10 महीनों में महंगाई 4.73% की औसत से बढ़ी है। माली साल 2024 के इब्तिदाई 10 महीनों में महंगाई 25.97% की औसत से बढ़ रही थी। अहम बात यह है कि अप्रैल 2024 में 17.3% महंगाई बढ़ने की शरह थी, जो अप्रैल 2025 में सिर्फ 0.3 बढ़ने की शरह रही। और याद रहे कि अब तक ये कम तरीन महंगाई बढ़ने की शरह है। अहम खबर आपको देंगे। भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का सिलसिला जारी है। अब तक पाकिस्तान की कई अहम शख्सियात, इदारों के अकाउंट्स बंद किए जा चुके। भारत ने BSF के फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स तक रसाई भी इंडिया में महदूद कर दी है। पाकिस्तान के मारूफ अंग्रेजी रोजनामे द न्यूज़ के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद कर दिए गए हैं, जबकि जियो न्यूज़ के खुसूसी सेगमेंट सिचुएशन रूम के एंकर मुबशर हाशमी का सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत में बंद कर दिया गया है।